दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सूरतगढ़ राजस्थान के गंगानगर जिले का एक नगरपालिका क्षेत्र है। यह शहर महाराजा सूरत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए इस शहर का नाम सूरतगढ़ रखा गया है। यह शहर केंद्रीय बीज उत्पादन संस्थान एवं थर्मल पावर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को कॉटन सिटी भी कहते हैं। सूरतगढ़ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1962 में लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। आप नवीनता, कर्मठता, संतुष्टता, मिलनसार, हर्षित मुक्ता आदि गुणों से संपन्न हैं। मात्र 10 वर्ष की उम्र में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1978 में आप पहली बार बाप दादा से मिलकर ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हुए। 1983 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और मेहसाणा, जामनगर, बीकानेर आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1992 से सूरतगढ़ में आप स्थायी रूप से सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र एवं 5 गीता पाठशालाओं में 100 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। मैं एक आध्यात्मिक में रुचि रखने वाली परिवार में जन्मी थी और मेरा बचपन से ही ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था थी। घर में पेरेंट्स भी ईश्वर को बहुत मानते थे। सारे चित्र देवी देवताओं के सारे चारों तरफ दीवार में लगा करके पापा जी ने रखे थे और विशेष धर्मराज के भी चित्र रखे थे कि कोई गलत करेगा तो धर्मराज कैसे सजा देता है, वो भी चित्र दिखाते थे। तो हम सब छोटी छोटी बुराइयों से अलग रहते थे, डरते थे, इसलिए आपस में प्रेम भाव से सब रहते थे। धीरे धीरे करके मेरे को बचपन से ही हुआ करता था कि मैं कुछ बनूं, इस दुनिया में कुछ अलग थलग बनूं, कुछ बन करके अपना और पेरेंट्स का नाम रोशन करूं। तो ये लक्ष्य लेकर के मेरे मन में कई किताबें मैंने पढ़ी और किताबों से बहुत प्रेरणाएं ली। मेरे को बचपन से विशेषकर ध्रुव और भक्त प्रहलाद जैसे लोगों से बहुत प्रेरणा मिली कि कैसे भक्त प्रहलाद छोटा सा है, ईश्वर में इतनी आस्था रखने वाला और अनन्य ईश्वर का भक्त और एक रस स्थिति में रहने वाला, केवल इसके लिए ईश्वर ही था। तो मेरे को बचपन से यही होता था कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ना कोई है ना कुछ है, केवल ईश्वर ही हमारा सच्चा साथी है। ये मेरी भावना रहती थी। 1972 में होली का पर्व था और हम सब होली खेलने के पश्चात स्नान आदि करके नए वस्त्र पहन करके घूमने जाया करते थे। तो 72 में हमें पापा जी ने होली वाले दिन ही हमें सेंटर पर लेकर के गए और वहाँ पर सारी एग्जीबिशन दिखलाई, जिसमें हमारी मम्मी और बड़ी बहन उन्होंने बड़ी रुचि दिखाई। हम बहुत छोटे थे इसलिए हमें इतना समझ में नहीं आया, परंतु म्यूजियम में थोड़े मॉडल्स थे तो मॉडल्स बड़े अट्रैक्टिव थे
और हमें ये हो रहा था कि हमें मॉडल्स मिल जाएं और हम खेल लें, इतनी ही हमारी अल्पज्ञ बुद्धि थी। और वहाँ का सेंटर का वातावरण बहुत अच्छा लगा, मन होता था कि बार बार जाएं। तो छोटे थे तो हम कोर्स नहीं किया हमने, परंतु भोग वाले दिन जाया करते थे। और बहनें हमें बहुत प्यार से कहानियाँ भी सुनाया करती थी, कविता भी सिखाया करती थी और बहुत प्यार से हमें बाबा के प्रति आस्था बिठाती थी। तो सेंटर पर जाने से पहले हम लोग श्री रामचंद्र जी को मानते थे और बहुत उनको याद करते थे। पर जब सेंटर गए तो हमारा विश्वास शिव बाबा के ऊपर बैठ गया और फिर हम शिव बाबा को बहुत याद करते थे। मेरा नेचर था कि मैं छिप छिप करके भगवान को याद करूं, कोई मुझे देखे नहीं। तो इसी प्रकार से मैं जब सब सो जाते थे तो 2 बजे उठ करके, सामने शिव बाबा का चित्र लगा था तो बीच बीच में उठ करके योग करा करती थी। तो पीछे से पापा जी भी पीछे सोते थे, तो पापा जी को ऐसा लगता था कि ये ब्रह्मा कुमारी ज़रूर बनेगी। तो ऐसे बाबा के प्रति मेरे को बहुत प्यार था। लौकिक में भी वैसे हमारी दादी नहीं थी, परंतु बाबा के द्वारा मुझे सब संबंधों का प्यार मिलता रहा। और धीरे धीरे मुरली भी हल्की हल्की समझ में आने लगी। और स्कूल जाते थे तो स्कूल हमारा सेंटर के पास में ही था, तो सवेरे सवेरे पहले क्लास करते थे, उसके बाद स्कूल पढ़ने जाया करते थे। तो स्कूल में भी मैं ज्ञानामृत लेकर के जाया करती थी और यही मेरा भाव होता था कि ये ज्ञानामृत अन्य बहनें जो कन्या लड़कियां हैं हमारे साथ पढ़ने वाली, ये भी इसको पढ़ें और कुछ परमात्मा से जुड़ें। तो ये होता था कि सभी ईश्वर से जुड़ें और कोई है किसी का नहीं। कभी कोई डांट देता था तो मेरे को यही लगता था कि मेरा कोई संसार में नहीं है, एक ईश्वर ही मेरा पिता है, एक ईश्वर ही मेरी माँ है। ये मेरा बचपन से भाव था और अंदर ये था कि मुझे एक ना एक दिन भले अकेले ही रहना पड़े, परंतु मैं भगवान की बच्ची जरूर बन करके रहूँगी। ये पक्का अंदर से संकल्प था। कोई पूछता भी था तो हम यही कहते थे कि हमारा लक्ष्य तो यही है और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे कमाई करनी पड़े, फिर भी मैं बाबा की बच्ची बन करके रहूँगी। तो ये जो संकल्प था, मुझे बहुत गर्व होता है कि परमात्मा ने मेरा ये संकल्प पूरा किया और आज मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ। ये मुझे बहुत अपने आप में एक गर्व लगता है। ज्ञान में जब हम चले थे तो सेंटर पर जब हम आते थे तो हमें सेंटर की सेवाएं बहुत अच्छी लगती थी और बहनें हमारे को बहुत अच्छी लगती थी। तो सेंटर की जो भी सेवाएं होती थी तो दादी जी हम लोगों से करवाती थी और हम बड़े प्यार से वो सेवाएं करा करते थे। और ज्ञान में सबसे बड़ी बात, ज्ञान में प्रदर्शनी समझाना बहुत अच्छा लगता था। हम छोटे होते थे तो चित्र बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते थे, तो हमें कुर्सी पर खड़े करके एक डंडा दे करके कहते थे, लो आप समझाओ। तो हम जब सेंटर एग्जीबिशन समझाते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी कि आज भगवान ने हमें ऐसा योग्य बनाया है कि हम इन लोगों को ये बाबा का परिचय दे सकते हैं। तो बाबा का परिचय देना, योग करना और योग कराना, और सेंटर की धारणाएं बहुत अच्छी हुआ करती थी कि कैसे परमात्मा आकर के हमें इतना ऊंचा बना रहा है, इस बात की भी बहुत खुशी बराबर बनी रहती थी। तो 78 में पापा जी ने कहा हम सब माउंट आबू चलेंगे। तो मधुबन जब पहुँचे तो हमें ऐसा लगा यहाँ पर तो हम पहले भी कई बार आ चुके हैं, कोई नया नहीं लगा और बहुत खुशी होती थी, बहुत आंतरिक आनंद आ रहा था वहाँ रह करके। और जब आने का समय हुआ तो हम कहते थे हमको यहाँ छिपा दो, हमको वापस घर नहीं जाना है। तो मधुबन में कई दिन तक, 8-10 दिन तक रहने का मौका मिला और मधुबन की जो सेवाएं थी उसमें भी हम लोग ने बहुत रुचि से भाग लिया। सेवा करने का बहुत शौक़ हुआ करता था और फिर मधुबन में बाबा से मिलने का
सुअवसर मिला। मैंने बाबा से सबसे पहले यही प्रश्न पूछा, बाबा महान कैसे बने? तो बाबा ने कहा, बच्ची अंतर्मुखी रहो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये बात मेरे को आज तक याद रहती है कि मुझे बहुत गंभीर बनना है, अंतर्मुखी बनना है, क्योंकि महान बनने का संकल्प मेरा बचपन का ही था। उसके पश्चात बाबा से दोबारा मिले तो बाबा से कहा, बाबा ने मुझे देखकर कहा कि बच्ची, जैसे यूपी में गली गली में मंदिर हैं, तुम गली गली में सेंटर खोलेंगी। तब मैं बहुत छोटी थी, मेरे को ऐसा सेंटर कैसे क्या होता है कुछ पता नहीं था। तो मैंने बाबा को कह दिया, हाँ बाबा। तो बाबा को कहने के बाद मेरे को कई बार ये संकल्प रहता था कि बाबा ने कहा गली गली सेंटर खोलेगी और मैंने भी कह दिया, पर मैं अभी सेंटर पर रह रही हूँ, सेंटर कहाँ खोल रही हूँ, कैसे बाबा ने वरदान दे दिया, कहीं झूठा तो नहीं है। ऐसे एक दिन मन में आया। फिर मैं जब दूसरे सेंटर पर सूरतगढ़ आई तो यहाँ आते ही 15 दिन के बाद एक सेंटर खुला, फिर 1 साल के बाद दूसरा सेंटर खुला, फिर 2 साल के बाद तीसरा सेंटर खुला। ऐसे लगभग 6-7 सेंटर खुले। तो मेरे को बाबा की बात याद करके आंखों में आंसू आ गए कि कैसे बाबा ने वरदान दिया था और कैसे कब प्रत्यक्ष हुआ। इसके बाद बाबा से मैं तीसरी बार मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची बहादुर है, कल्याणकारी है, जहाँ जाएगी कल्याण ही कल्याण करेगी। बाबा इसको कहाँ पर भी बिठाएगा पर इससे इसका भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। चौथी बार बाबा से मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची संतुष्ट है, संतुष्ट रहती है और संतुष्ट करने वाली है। इस प्रकार से कई बार बाबा से मिलना हुआ और बाबा ने अलग अलग वरदान दिए। तो हम देखते हैं बाबा के वो सारे वरदान याद कर के कि कैसे बाबा भविष्य जानने वाला है और ऐसे वरदान दे करके हम बच्चों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। और फिर दादियाँ जो हमारी माँ, लौकिक माँ से भी कहीं अधिक ऊंची शिक्षाएं दे करके, प्यार दे करके हमें आगे बढ़ाती रही हैं। हम देखते हैं जो हमारी भट्टियाँ चलती हैं तो दादियाँ कितनी मेहनत करती है, हर प्रकार की सेवा करके हमें ऐसा सजा करके, ऐसा भरपूर करके भेजती हैं कि जा कर के बाबा का नाम रोशन करें। तो दादियों से भी हमें बहुत पालना मिली। कई बार दादी के पास बैठते थे तो दादी कोई गीत भी सुनाती थी, कभी कहानी भी सुनाती थी और कभी दादी उमंग उत्साह भर के कहती थी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा बनना है। एक बार मेरा सेंटर संभालने का हिम्मत नहीं आती थी तो दादी जी के साथ गाड़ी में जा रही थी तो दादी जी पीछे बैठी थी, मैं आगे थी। तो दादी पीछे से बहुत सिर पर हाथ रख करके मेरे को समझा रही थी कि रानी तुम अब बड़ी हो गई हो, अब सेंटर संभालो। तो मेरे को बहुत हुआ कि बड़ों की इतनी शुभ आशाएं हैं। उसके बाद हम सूरतगढ़ आए और सूरतगढ़ में भी बहुत सारी बातें आई। प्रॉब्लम्स तो आती हैं क्योंकि कुछ बनना होता है तो प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। तो दादी की बराबर बात याद आती रही और हिम्मत बढ़ती गई और आगे से आगे कार्य चलता रहा। तो दादियों की पालना बहुत बहुत मदद करती हैं, ये हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। सबसे पहले हम मैसाना में सेवा के लिए गए। मैसाना में सरला दीदी के साथ उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे सी सेवाएं कैसे की जाती है, भाषण कैसे किए जाते हैं, कैसे सेंटर पर रहा जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब बहुत सारे अनुभव सुनाया करती थी। तो उनके अनुभव सुन करके हमारे अंदर बहुत उमंग भी आता था कि मेरे सामने भी अगर ऐसी समस्या आएगी तो हम ऐसा करके रहेंगे, और किया भी हमने ऐसे। उसके बाद जामनगर 3 महीने के लिए जाना हुआ। वहाँ सुषमा बहन ने भी हमें बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से हमें रखा।
वहाँ पर भी कई सेवाएं हम लोग ने की। द्वारका में भी गए, एक कालावाड़ स्थान है वहाँ पर भी गए, एक दो गीता पाठशाला भी खुली उस समय, तो वहाँ पर भी हम 3 महीने बहुत प्यार से रहे। उसके बाद दादी जी ने, शांता दीदी जी को बोला हुआ था कि हम तुमको बहनें देंगे, तो हमें दादी जी ने विशेष बुलाया वहाँ से, और एक और बहन थी, दोनों को बीकानेर शांता दीदी के थ्रू भेज दिया। और बीकानेर जब हम आए तो बीकानेर कुछ दिन रहे, और उसी दौरान भादरा सेवा केंद्र खुलने वाला था, तो दीदी ने मुझे भादरा भेजा। भादरा सेंटर खुला और लगभग हम 2-2.5 साल भादरा सेवा केंद्र पर रहे। वहाँ पर सेंटर भी संभाला और कई बार साथ में भी रहे। तो जब सेंटर संभालते तो सारी जिम्मेवारियाँ आती थी, तो वो भी बड़ी भाव से बाबा जैसे कराता गया, हम करते गए। मेरा एक लक्ष्य जरूर रहता है कि बड़े जो कह रहे हैं उसमें कल्याण है, बड़ों की बात टालनी नहीं चाहिए, वो जरूर करनी चाहिए। इससे मेरे जीवन में बड़ा भाव, उमंग बना रहता था और खुशी बनी रहती थी। उसके बाद भादरा के बाद हम आए रतनगढ़। रतनगढ़ में भी सेवाएं चल रही थी, तो कुछ दिन सेवा केंद्र 9 महीने के लगभग सेवाएं की। वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे धोरे हैं मिट्टी के, तो वहाँ पर गर्मी के समय में ऊंचे ऊंचे धोरे पे जाकर के क्लास करानी, एक करानी, उसके बाद दूसरी साइड में दूसरी जाकर करानी। ऐसे बहुत कठिन थी सेवा वहाँ पर। मकान भी बिल्कुल छोटा सा था, परंतु खुशी बड़ी रहती थी, उमंग उत्साह रहता था। ये बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है, भाग्य बना रही है, धर्म का काम। ऐसे करके हम बहुत प्यार से सेवा करते थे। उसके बाद हम फिर वापस बीकानेर आए, कुछ दिन रहे और गंगानगर गए। गंगानगर में भी 1.5 साल तक वहाँ रह करके सेवाएं की मोहिनी दीदी के साथ। उन्होंने भी बहुत अच्छी हमारे की करके पालना की, और बहुत अच्छे से सेवा में हम लोग मिल करके करते थे। उसके बाद हम फतेहपुर गए। फतेहपुर में पहली बार गए, प्रदर्शनी लगाई और वहाँ नया सेंटर खोला। तो वहाँ पर भी ऐसे ही सूखा थोड़ा था, तो सूखा स्थान, हरियाली कम थी, तो देखकर संकल्प आता था कि बाबा ने हमें कहाँ भेज दिया। परंतु यही रहता था कि बाबा का बच्ची जहाँ जाएगी कल्याण ही है। तो मैं बाबा से कहती थी, बाबा भले मेरा मन नहीं लगे, पर जहाँ मेरा कल्याण और सर्व का कल्याण है, आप मुझे वहीं रखना, मेरे मन की नहीं सुनना। तो वहाँ पर भी रहे, वहाँ पर भी सेंटर था, सेंटर खुद चल रहा था, वहाँ पर भी फतेहपुर में सेंटर भी नया जमाया और बहुत अच्छी सेवाएं भी हुई। उसके बाद हम बीकानेर आए और बीकानेर में रहने लग गए। तत्पश्चात हमें भी सूरतगढ़ भेजा गया। सूरतगढ़ में कोई नहीं था, तो हमें सूरतगढ़ शांता दीदी जी ने भेजा। 92 में हम सूरतगढ़ आए और आकर के 15 दिन के बाद ही पहला सेंटर खुला पीलीबंगा। उसके पश्चात वो थोड़ा जम गया। उसके बाद दूसरे साल 93 में खुला रावतसर। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, एक तो बाबा ने कहा, बच्चे पवित्रता आपका फाउंडेशन है। तो मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती है। हमारे मन में बस ये आता है, ओखली में सिर डाला तो मूसल से क्या डरना, कितनी भी बातें आएं। क्योंकि जब हम पवित्रता को लेकर चलते हैं तो लोग बहुत उल्टी उल्टी बातें उठाते हैं। हमारे सामने भी बहुत लोगों ने उल्टी उल्टी बातें उठाई, पर हमें अटूट निश्चय था शिव बाबा के ऊपर कि हम सत्य बाप है और सत्य बाप की सत्य श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई कितना भी कुछ बोले, कुछ नहीं हो सकता, बोलता बोलता अपने आप ही चुप हो जाएगा। और इस ज्ञान से मुझे फिर बाबा के बनने के बाद उमंग उत्साह हमारा निरंतर बढ़ता गया। आज भी मेरे अंदर बहुत उमंग उत्साह है। आज भी ऐसे समय मिले, ऐसा थोड़ा सा हो, तो अभी भी बहुत कुछ सेवाएं रही भी हुई हैं और आगे करनी भी हैं। तो उमंग उत्साह इस ज्ञान मार्ग से बहुत बढ़ता गया। बाबा कहते, बच्चे आपके अंदर 14 आने उमंग उत्साह है, तो आप भरो 16 आने, तो 2 आने आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। तो उमंग उत्साह छोटी छोटी परिस्थितियों को सहज काट देता है और आगे बढ़ते रहते हैं।
फिर मेरे को बड़ों की बातें बहुत अच्छी लगती, क्योंकि जो बड़े कहते हैं उसमें कल्याण छिपा होता है। उस समय तो कई बार ऐसा लगता है बड़े ऐसे कह रहे, ऐसे कैसे होगा, पर हम गहराई से देखते हैं कि उसके पीछे बहुत कल्याण छिपा होता है। जब बड़ों की बात हम मानते हैं तो उनके दिल को हम जीत लेते हैं, और फिर वो हमारे ऊपर आंख बंद करके भी विश्वास करके चलते हैं। तो बड़े के दिल को जीतना बहुत अच्छा है। फिर छोटी छोटी बातों पे फीलिंग नहीं लानी चाहिए। बल मेरे को पहले बहुत फीलिंग आती थी, पर हमने इस ज्ञान मार्ग से देखा कि हमने बहुत योग करते थे तो हमको अब वो फीलिंग नहीं आती है, या ना के बराबर आता है थोड़ी बहुत। वो फीलिंग को जीतते जीतते ऐसे जीवन में खुशी आने लग जाती है। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं है तब तक तो ऊपर नीचे स्थिति होगी, पर जब अनुभव हो जाता है तो स्थिति निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। फिर इस ज्ञान मार्ग में जीवन में अथक भाव का जैसे वरदान प्राप्त होता है। कितनी भी सेवाएं हों बाबा की, थकना नहीं, क्योंकि बाबा साथ है तो बाबा थकने नहीं देता है। अथक भाव का भी जैसे कि बाबा ने वरदान दिया हुआ है। और इस ज्ञान मार्ग में जो जीवन में बचपन से लक्ष्य रखते हैं वही लक्ष्य को लेकर के चले तो निश्चित है हम वो बन जाते हैं, क्योंकि बाबा साथ है। और आज के समय में जिसने बाबा को अपने जीवन में अपना लिया, माना उसने सब कुछ पा लिया। बाबा के बिना जीवन बिल्कुल नीरस लगता है। इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से यही कहना है कि संसार में भगवान एक है, और एक ही भगवान को जीवन में धारण करना, लेना, अपनाना, उसको याद करना, उसको सहारा बनाकर चलना, तो निश्चित हमारा जीवन बहुत बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा और एक आदर्श बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि बाबा ने जैसे हमको लक्ष्य दिया था वरदान की, बच्चे अंतर्मुखी बनोगे तो महान बन जाओगे। इस बात को मैं बराबर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ कि परमात्मा के ज्ञान का चिंतन हम करते जाएंगे तो निश्चित परमात्मा की ज्ञान की पॉइंट्स जीवन में धारण होती जाती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। ये ज्ञान बहुत बहुत ऊंचा है। भगवान एक है और सत्य पिता की सत्य मत से निश्चित हम सत्युग के लिए तैयार हो जाते हैं। दीदी से मैंने बहुत सी ऐसी बातें सीखी है जो मेरे जीवन में आज भी बहुत सहायता करती है। दीदी में अनुशासन प्रियता देखी मैंने बहुत अच्छी, और दीदी में स्नेह प्रिय और मिलनसार स्वभाव भी देखा। दीदी जब एक संकल्प कर लेते हैं, एक काम को ठान लेते हैं, वो पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। और यही सबसे ज़्यादा हमने अपने जीवन में सीखा कि बेशक जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, कैसी भी परीक्षाएं आएँ, लेकिन अपने मन में उमंग उत्साह कम नहीं होने देने से हम सदैव विजयी होते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। अथकता का गुण, सदैव अपने जीवन में उमंग उत्साह भरकर सेवाओं में आगे से आगे बढ़ते जाना, ये हमने दीदी जी से सीखा। और विशेष करके दीदी से जो गुण उठाया मैंने, पवित्रता का गुण, जो कि पहले वो पवित्रता में पूरी धारणाएं हमारी नहीं थी, परंतु जब दीदी ने मुझे बताया कि सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो पवित्रता का है। दीदी ने हमें सहनशीलता का पाठ पक्का करवाया। सेवा की फील्ड में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें सहनशीलता की बहुत ज़रूरत होती है और उससे हमें सफलता भी बहुत मिलती है और सेवा की रिजल्ट भी बहुत अच्छी निकलती है। हमें जो इनसे सीखने को मिल रहा है कि अनुशासन में कैसे रहना है, सौम्य व्यवहार कैसे करना है, उदारता कैसे रखनी है, जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए, वो सब हमने रानी दीदी से सीखा है। दीदी ने मुझे बताया कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वही मैंने नियम जीवन में धारण किया।
आज बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी मैं हंसकर पार कर लेती हूँ। मेरे जैसी हजारों बहनों को रानी बहन ने जीवन दान दिया है। ये इस धरा पर हम सब के लिए एक ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। धन्यवाद। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।